फिरते बार देखिए प्रभु को फिर भी बुला रहा है। प्रभु जाते टाइम भी यहाँ आए हैं और आते टाइम दोनों बार हैं। भगवान को फिरत बार नाथ जो देवा सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा। स्वामी फिरते बार आपसे लेंगे, अभी आपसे कुछ नहीं लेंगे। प्रभु जिद किए थे, केवल ने कहा प्रभु आप जिद कर रहे हैं तो यहाँ का केवल मैं हूँ, भवसागर पार आप उतारते हैं। आप मेरे एक बिरादरी हुई, एक बिरादर सुतराई नहीं लेता। बोलिए सचिदानंद भगवान की, बोले सिंह ऋषि महाराज की, बोले शांता देवी की, बोले शीतला मैया की। यहाँ का यही कथा है। भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण माता सीता जी के साथ जब वनवास के लिए निकले तो सबसे पहले यहाँ सिंगवेरपुर धाम में आकर निषाद राज की नाव पे चढ़कर प्रयागराज पहुंचे। उसके बाद वे चित्रकूट धाम होते हुए गए। कहा यह जाता है कि यहाँ पे भगवान श्री राम रुके भी थे और तपस्या भी किए थे। इस धाम का बहुत ही पौराणिक महत्व है। इसका वर्णन रामायण के साथ साथ महाभारत में भी मिलता है। हम इस धाम के बारे में यहाँ के पुरोहित से जानेंगे इस धाम की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस धाम की क्या पौराणिक महत्व है। महाराज सिंह ऋषि महाराज सिंह ऋषि, माँ शांता देवी, माँ शीतला देवी, जो कड़े धाम शीतलन धाम है। तो ये जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म नहीं हुआ, उस समय राजा दशरथ के जब कोई संतान नहीं थी, तो राजा इंद्र ने राजा दशरथ को निर्वंशी बोला है। तो एक बार भूपत मन माही, भय गलान मोरे सुख नाही। सिंगे ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राजा दशरथ को चौथे पन में 4 पुत्र की उत्पत्ति सिंह ऋषि महाराज के द्वारा। सिंह ऋषि महाराज ही जाकर पुत्र कामना यज्ञ करवाए, तभी उनको 4 पुत्र पैदा हुआ, 4 पुत्र की उत्पत्ति हुई। भगवान राम 14 साल के लिए वन आगमन किए हैं, तो सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। भगवान का रथ विमान आकर श्रृंगवेरपुर रुका। उतरे राम, भगवान राम रथ से उतरे हैं तो माँ गंगा जी को देखते हैं। उतरे राम देव सर देखी, और कीन ही दंडवत हरस विसेखी। भगवान राम माँ गंगा जी का दंडवत प्रणाम किया और कोटि कोटि बड़प्पन किया है कि कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलोप ही गंग तरंगा। माता रानी का प्रशंसा श्री रामचंद्र जी ने सिंगवेरपुर पावन धरती में किए। माँ जानकी मैया 14 साल के लिए वन अपना पूरा करने के लिए सिंगवेरपुर धाम में गंगा मैया का पूजन किया और वरदान मांगी कि हे सुर सरही कहीं कर जोड़ी, मात मनोरथ पुरहु मोही। पति देवर संग कुशल बहोरी, लौट करूं मैं पूजा तोरी। माँ गंगा जी ने जानकी मैया से बोली है सिंगवेरपुर में कि हे देवी, इतनी बड़ी तुमने विनय और प्रार्थना सुनाया, क्या बड़प्पन है, क्या भाव है आपका। तब माँ जानकी जी ने गंगा जी से कहा कि हे माता गंगा जी, 14 साल के लिए कठोर जंगल में जा रही हूँ, पति और देवर के साथ है। कहीं कुछ हुई तो कहा जवाब दे जाए कि हम अपने ससुराल में, इसीलिए आपको माँ बनाकर पूजन कर रही हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे मिले और पति देवर के साथ कुशलता से लौटूं, तो आपकी पूजन करके तब अयोध्या धाम जाएं। तो गंगा जी ने कहा कि तदब देह मैं दे असीसा। हे बेटी, मैं आपको आशीर्वाद देने काबिल नहीं हूँ, आपके पति की नाखूनों से निकली गंगा मैं हूँ, तो मैं आपको आशीर्वाद कैसे दे सकती हूँ। और माँ जानकी जी ने बड़े विनय किया कि हे माँ, मानव जीवन का अवतार है, मानव के अनुसार मुझे चलना है, पद पग में हर कार्य में हमारा साथ आपका रहना चाहिए। तब गंगा जी ने कहा कि हे देवी जानकी, अचल रहे सौभाग्य तुम्हारा, जब लग गंगे जमुन दलधारा। मेरा आशीर्वाद आप तीनों लोग के साथ हमेशा बना रहेगा। इतने में निषाद राज गुहराज निषाद जब सुना कि यहाँ पर श्री रामचंद्र जी जो अपने माता पिता का वचन पालन करने के लिए 14 साल के लिए कठोर जंगल को लिए निकले हैं, तो उसने अपने परिवार को लेकर और भगवान की आज्ञा किया कि हे प्रभु चलिए मेरे महलों में। तो प्रभु ने कहा ग्राम बास मोहि विपिन तापहि भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। केवल जी मैं तो 14 साल के लिए जंगल हो गया, मैं महलों में कहाँ जा सकता हूँ, एक महल त्याग कर दूसरे महलों में कहाँ जा सकता हूँ। तब केवट ने कहा प्रभु यहाँ से कुछ दूर पर मेरी वाटिका है, आप हमारे बगीचे में तो शयन कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है केवट जी, जैसी आपकी आज्ञा। तब उसी समय केवट राम रजायस पावा, पानी कठौता भर ले आवा।
केवट जी ने कठौते में जल ले आकर अपने घर से भगवान का चरण स्पर्श किया यहाँ पर, और वो मांगी नाव न केवट आना, कहा है तुम्हार मरम मैं जाना। प्रभु को मरम को भाव को समझा और नैका को लेकर भगवान को यहीं पर बैठाया। यहाँ से लेकर 2 किलोमीटर रामचौरा घाट है, रामगढ़ी रामचौरा, जहाँ पर भगवान रात विश्राम किए। तासी सुपा पुनीत वर रघुवर किए विश्राम, रात्रि विश्राम भगवान रामचौरा में किए। और वहां से दूसरे दिन गंगा उस पार उतरे हैं। उतर खाड़ भय सुर सर रेता, सिया राम गुह लखन समेता। उस पार उतरे जब दूसरे दिन, तो केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु के पास देने के लिए कुछ नहीं है। सिया पिया किया जब जान निहारी, मण मुद्रित मन मुदित उतारी, ले कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। केवट ने भगवान से विदा प्रार्थना कर रहा है, तो प्रभु सोच रहे हैं कुछ देना चाहिए उतराई में, ऐसे मतलब नहीं होना, हम तो राजा हैं, ये हमारे प्रजा हैं। और नाव का उतरवाई, धोबी का धुलाई, बाल का बनवाई, ये 3 चीज प्रजा पालन होता है, राजा कभी नहीं रोकता। तो हम राजा हैं, हम इनका नहीं रोक सकते। तो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। जानकी मैया ने अपने पति को मरम को बात को समझा कि हमारे पति कुछ देना चाहते हैं और देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। सिया पिया किया जब जान निहारी, मणि मुद्रित मन मुदित उतारी, मणि से जड़ी हुई मुद्रिका उतारा और प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिया, केवट कुतराई में दे दिए। केवट ने कहा आज नाथ मैं काह न पावा, हे प्रभु आज तो सब कुछ मिल गया मुझे, आज से बड़ा हमको ऐसा दिन नहीं था जो आज के बाद हमको कभी मिलेगा या कभी मिला था मुझे, आज तो मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभु ने कहा नहीं केवट, इसको तो लेना ही पड़ेगा। तो केवट ने कहा प्रभु फिरत बार नाथ जो देवा, फिरते बार, देखिए प्रभु को फिर भी बुला रहा है। प्रभु जाते टाइम भी यहाँ आए हैं और आते टाइम दोनों बार है। भगवान को फिरत बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा। स्वामी फिरते बार आपसे लेंगे, अभी आपसे कुछ नहीं लेंगे। प्रभु जिद किए थे, केवट ने कहा प्रभु आप जिद कर रहे हैं, तो यहाँ का केवट मैं हूँ, भवसागर पार आप उतारते हैं। आप मेरे एक बिरादरी हुई, एक बिरादर सुतराई नहीं लेता। बोलिए सचिदानंद भगवान की, बोले सिंह ऋषि महाराज की, बोले शांता देवी की, बोले शीतला मैया की। यहाँ का यही कथा है। कहा जाता है कि भगवान राम जब लंका दहन करके लंका जीत कर सीता माता के साथ आते हैं तो यहीं पे उतरते हैं, जी, इस धाम पुष्पक विमान यहीं पे रावण उतरते का पुष्पक विमान पुनः 14 साल के पूर्व जब वन काट के प्रभु लौटते हैं, तो यहाँ पुष्पक विमान उतरा। 1 मिनट शेष आधारा, जिस समय प्रभु को श्री रामचंद्र जी ने भगवान हनुमान जी को यहाँ से तीव्र गति से अयोध्या जी भेजा, जाइए भरत जी को बोलिए कि हम आ चुके हैं सिंहवेरपुर धरती पर। तो भगवान जाते टाइम और आते टाइम दोनों बार यहाँ आए हैं इस धाम पर। पौराणिक कथाओं में ये भी है कि शांता माता राम की बहन है। जी जी जी, ये दत्तक पुत्री हैं, दत्तक पुत्री हैं, राम की बहन मानी जाती हैं, राजा दशरथ की पुत्री मानी जाती हैं। और ये वाल्मीकि रामायण में भी दिया है, वाल्मीकि रामायण में, और तो कहीं लोक नहीं इनका पाया गया, वाल्मीकि में दिया है। तो लोग इसके आधार पर लोग इनको जानते हैं कि हाँ राम की बहन है और राजा दशरथ की पुत्री है, सिंह ऋषि महाराज की पत्नी जी भी हैं। ये तो है इस सिंहवेरपुर धाम का महत्व, जिसे यहाँ के पुजारी ने बहुत ही विस्तार रूप में बताया। वहीं हम जानेंगे कि अयोध्या में भी भव्य राम मंदिर बन रहा है। यहाँ के लोगों में कैसा उल्लास है? हम लोग अत्यंत मान चलिए, जहाँ भगवान की नगरी है, भगवान का धाम है और उन्हीं के धाम से हर धाम माना जाता है। तो हम लोग उस चीज के लिए दिल और तन मन धन से हर प्रकार से हम लोग यहाँ उनके लिए उपस्थित हैं। हर प्रकार से हम हिंदू धर्म है, सनातन धर्मों से जुड़े हैं। हमारा कर्म है कि भगवान का हर कार्य में हमारा सहयोग हर प्रकार से। इस शरीर में रक्त है, जो भी उनका है, जो भी पाया उन्हीं से पाया, जो भी खोया उन्हीं से खोया, सारा चीज उन्हीं का है। तो हम यही कहेंगे जहाँ प्रभु है वहाँ हम हैं, हर जगह कण कण में उनके साथ हम हैं। भगवान राम को अयोध्या में भव्य मंदिर बनने जा रहा है। भगवान राम के पिता राजा दशरथ जी भी यहाँ पे आए थे, पुत्र प्राप्त के लिए हवन किए थे। क्या आप चाहते हैं कि उसी तरीके से प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे आए और रामायण से जुड़े हुए यहाँ पे जो पौराणिक रामायण की स्मृतियां हैं उन्हें संयोजने का काम, यहाँ से ले जाने का भी कुछ काम अयोध्या में करें तो ज्यादा अच्छा होगा? ऐसा हम देखिए आपसे एक छोटी सी चीज कहेंगे
योगी बाबा जी ने जो है पद, इस समय जो पद उनका है बहुत बड़ा पद है, और वो भी हमारे जो यूपी सरकार भी उन्हीं के अनुसार चल रही है और अच्छा कर में भी अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। उनके आने से हम लोग को बहुत अच्छा सुख है, मंदिर में देवी देवताओं को भी सुख है, हर लोग खुशी हैं। हम यही कहेंगे कि एक बार इस धाम पर योगी बाबा जी जरूर आए। अभी तक उनका आगमन हम लोग हमेशा करते हैं कि कभी न कभी आएंगे, मगर एक बार कोशिश है कि एक बार प्रभु उनको जरूर बुलाए यहाँ पर। हम यही हमारा अत्यंत भाव है कि आप जरूर वहाँ आइए महाराज जी, हमारे योगी बाबा जी। आपका नाम? हमारा नाम अजय मिश्रा जी। जी। आप लोग काफी विस्तार से यहाँ के पुजारी अजय मिश्रा जी से यहाँ के बारे में जाने, और यहाँ के पुजारियों को, यहाँ के वासियों का भी कहना है कि एक बार प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी नाथ जी जरूर यहाँ पे आएं और सिंगी ऋषि का दर्शन करें। आप लोग बने रहिए आरपीएन न्यूज के साथ।